साथियों, हम जो भोजन खाते हैं उसका सिंपल सा फंडा है। कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको साइंस आना चाहिए, बहुत बड़ा आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, तब जा कर के आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम जो खाना खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में और हमारे आंतों के द्वारा उसमें से जो कुछ भी मिलता है हमको, वो एब्जॉर्ब होता है, वो इस खून में जाता है। जो हम खाएंगे उस भोजन में से हमको एनर्जी मिलती है। वो ही भोजन में से जो भी न्यूट्रिशन मिलने हैं, जो भी हमको विटामिन मिलने हैं, मिनरल्स मिलने हैं, वो सारी चीजें उस भोजन में से मिलने के बाद में हमारे पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा रोटेट होती हैं और उसी से हमको एनर्जी मिलती है। अब ये सिंपल सा साइंस है कि जो भी हम खाते हैं वो ही हमारे ब्लड में जाएगा और वो ही ब्लड में रोटेट करता रहेगा। भोजन दो तरह का है, एक रुचिकर होता है, एक हितकर होता है। रुचिकर का मतलब जो आपकी जीभ को अच्छा लग रहा है, जो आपको मन को अच्छा लग रहा है, आपकी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, जो आपके स्वाद में अच्छा है, वो है रुचिकर भोजन। रुचिकर भोजन हो सकता है वो शरीर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है वो शरीर के लिए नुकसानदेह हो। जैसे आपको डायबिटीज है और आप मिठाई खाएं, बट आपको मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खानी ही खानी है। वो हुआ रुचिकर, रुचिकर है लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो हितकर नहीं है। उस भोजन पर हमें विशेष ध्यान देना है। जो हम खाना खा रहे हैं वो रुचिकर हो या ना हो, हितकर जरूर होना चाहिए। हितकर मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, शरीर को एनर्जी दे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो हमारा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ इस भोजन से, हवा से और पानी से ही चल रहा है। तो हम जो भोजन जैसा खाएंगे, जैसे वातावरण में हम सांस लेंगे, जैसा पानी पिएंगे, वैसा ही हमारा ये शरीर बनेगा। अब हम भोजन खा रहे हैं जंक फूड, रुचिकर, गलत खाना, और हम कंप्लेन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, मैं हमेशा थका थका क्यों रहता हूं, मेरे को सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती है, मैं हमेशा आलस में रहता हूं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो खाएंगे उसी से आपको शरीर को एनर्जी लेगा। आप जंक फूड खा रहे हैं, उसमें से आपका शरीर कुछ ले ही नहीं पा रहा है, कुछ भी मिनरल्स, कुछ विटामिन कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, वो कहां से एनर्जेटिक रहेगा। हम आजकल मैक्सिमम लोग सिर्फ और सिर्फ रुचिकर खाने की तरफ भाग रहे हैं। साथ सभी पार्टी, सभी फंक्शन, सभी जो प्रोग्राम्स हैं उसमें खाने की रुचि का ध्यान रखा जाता है कि खाना रुचिकर है कि नहीं है, वो फायदा करेगा नुकसान करेगा, कोई ध्यान ही नहीं रखता इस चीज का। खाना रुचिकर हो या ना हो, हितकर जरूर होना चाहिए। इस चीज को हमेशा माइंड में रखें। अगर आपका खाना रुचिकर के साथ साथ हितकर भी है, वो और भी अच्छा है, आपको हर तरीके से खाना चाहिए उसको। देखिए, भोजन दो तरीके का है, एक तो है हितकर, शरीर के लिए ये भोजन लाभदायक होता है। दूसरा है रुचिकर, ये शरीर के लिए लाभदायक भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। जो हितकर भोजन है, जो हितकर भोजन है वो शरीर के लिए लाभदायक ही होता है, और जो रुचिकर भोजन है, जिसमें रुचि है, जो अच्छा लगता है, वो हो सकता है लाभदायक भी हो और हो सकता है शरीर के लिए नुकसानदेह हो। तो इस जीव के चक्कर में अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उस शरीर से ही आपकी ये जीभ भी, जिब्या भी आपकी उस शरीर से ही चल रही है, उस शरीर का ही पार्ट है। कितना बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको समझना कोई कठिन काम है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ये 3 इंच की जीभ, लगभग 2 से 3 इंच की जीभ है, इसके स्वाद के चक्कर में ये लगभग 5 से 6 मीटर की जो आते हैं पेट में, उनको दुख देते हैं। यहां से खा लिया भोजन, अब आंतों में जाके किस तरह से पच रहा है, या आंतों से ही चिपक रहा है, या वो वहीं पे सड़ रहा है,
कोई मतलब नहीं है, बस जीभ के चक्कर में खाना खा लेते हैं। और उन आंतों से जब जो खाना खाया है वही भोजन आंतों से जब खून उसको अवशोषित करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा उसमें से, तो क्या लेगा उसमें से जो मिलेगा वो गंदगी लेगा। जो हम खाएंगे वो ही तो हमारे शरीर में जाएगा आंतों से, उसी को तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर एनर्जी वाली चीज जाएगी जो शरीर के लिए लाभदायक है, जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, वो जाएंगे तो हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा। और अगर कोई गंदगी जाएगी, गंदा खाना जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा। अब गंदगी जाएगी तो गंदगी को पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता रहेगा, और अब वही गंदगी हर जगह पे जमा होती है। जब वो नसों में ब्लॉकेज करती है, वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। हार्ट में जम जाए तो हार्ट अटैक, घुटने में या कहीं जॉइंट में जम जाए तो जॉइंट पेन। जहां पे जिस अंग में जाएगा उस अंग को ही नुकसान पहुंचाएगा। खाना, भोजन जो हम खा रहे हैं वो रुचिकर हो या नहीं हो, परंतु ध्यान रखें वो हितकर होना चाहिए। अगर आपको इस शरीर को लंबा लेके जाना है, अगर आपको इस शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से मुक्त रखना है, आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है, आपको बीमारियां नहीं चाहिए, तो आपका भोजन रुचिकर नहीं हितकर होना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और ये सब करने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं कितना भी कहता रहा हूं, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे कि मैं ये खाना खा रहा हूं तो इससे मेरे शरीर को क्या मिलने वाला है, इस चीज को जब तक आप नहीं सोचेंगे खाने से पहले, तब तक ये चीज नहीं बदल सकती है।